जी, देखिए कल तारीख है 6/7/2026 मंडे, यानी आज की ही ये डेट है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मंडे के अकॉर्डिंग, कि मंडे को गोल्ड क्या कर सकता है। तो उसको समझने के लिए ये मेरे पास आज एक इंक्वायरी आई थी, जो मैंने वैलिड पुल बैक पे एक वीडियो डाली थी। उनका नाम अरशद भाई है। अरशद भाई ने मुझे कहा था कि सर, मुझे आप इंट्राडे या डेली बायास बता दीजिए कि मार्केट या गोल्ड कल को क्या कर सकता है, यानी सुबह मॉर्निंग में गोल्ड क्या करेगा। तो ये चीज़ें मैंने सभी लोगों के लिए बना दी कि एक दफ़ा देख लें कि गोल्ड कल क्या कर सकता है। देखिए मार्केट में इस वाली कैंडल डेली की हूँ, डेली पे मैंने ये कर्सर रखा हुआ है। इसका हाई है 4195.510। इसका क्लोज है 4175.695। इसका लो है 4121.470। यानी अब ये आप, मैं इस पे लाइन लगा लेता हूँ आपके लिए। ये इसका लो हो गया और ये इसका क्लोज हो गया और ये हो गया इसका हाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि मार्केट सुबह को किस टाइम, किस लेवल पे प्राइस एक्शन ओपन होता है। ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए 4175.695 से नीचे ओपन हुआ, यानी ओपन हुआ है 4155 पे, मान लीजिए इससे इसके बीच में ओपन हुआ है, यहाँ पे, यहाँ कहीं मार्केट ने अपना आपकी ओपनिंग दिखाई है इस जगह। ठीक है, मार्केट ने यहाँ ओपनिंग दिखाई है अपनी। तो अब आप क्या करेंगे, इसको समझिएगा। ये इंट्राडे वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप डेली बायास पे मुझसे वीडियो ले रहे हैं तो डेली बायास के और इंट्राडे के कुछ रूल होते हैं। ये मैं आपके पहले डिस्कशन कर दूं, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले देखिए, इंट्राडे ट्रेडर कभी भी ये डिसाइड नहीं करता पहले कि मार्केट बुलिश होगी या सेल होगी। समझ गए? वो अपने बायास देखता है सबसे पहले कि उसकी कंफर्मेशन उसको सही मिल रही है या नहीं मिल रही है। आप लोग कभी भी ये अपने माइंड में मत बिठाने ला कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि उसका क्लोज क्या है, उसका हाई क्या है और उसका लो क्या है, और मार्केट ओपन कहाँ हो रही है। अब आप ये समझिए कि मार्केट अगर 4155 पे ओपन होती है, तो मार्केट ओपन होते होने के बाद उसका रेजिस्टेंस कौन सा है, 4175। तो मार्केट यहाँ से ओपन हुई और मार्केट ऊपर की तरफ अगर एक साथ निकल गई, मान लीजिए एकदम, ये मैं डेली पे हूँ, आप लोगों को जो मैं इंट्रा डे बता रहा हूँ 5 मिनट और 15 मिनट पे बता रहा हूँ कि खेल क्या होगा वहां पे। क्योंकि आप जो मार्किंग करेंगे वो डेली के हिसाब से मार्किंग करिएगा, ट्रेड आप 5 मिनट और 15 मिनट के हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, लेकिन वो लेंगे कैसे ये आप देखिए। अगर मार्केट ओपन होते ही मार्केट एकदम इसके हाई को तोड़ते हुए चली गई, तो मैं यहाँ पे आ गई, मार्केट इसको तोड़ दिया और उसके हाई के और क्लोज के बीच में आ गई, तो मैं ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, सबसे पहला रूल रूल पता होना चाहिए कि हमें ट्रेड लेना कब है और कब नहीं लेना है। हम ट्रेड नहीं लेने। ट्रेड क्यों नहीं लेने, ये देखिए। मार्केट जब इस रेजिस्टेंस के पास आए 5 मिनट पे, तो मार्केट को यहाँ पे वक्त बिताना चाहिए, यानी यहाँ पे सेलर और बायर की एक तरीके से जंग होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जितना वो कंसोलिडेशन करेगी, जितना भी कंसोलिडेशन करेगी, क्योंकि यहाँ लोग है ना, कोई बाय कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ एंट्रियां बन नहीं होंगी, एंट्रिया को एसल हो रहे होंगे। ये इसी जगह एसल होने के बाद जब मार्केट एकदम तेजी से निकलेगी, तो मार्केट का अगला रेजिस्टेंस इसका हाई होगा। हाई क्या है, 4195। क्योंकि वो हल्का सा यहाँ पे आपको थोड़ी सी रेंज यहाँ भी दिखाएगी वो मार्केट, और दिखाने के बाद मार्केट का अगला जो लेवल हो सकता है वो ये होगा, ये वाला, इस वाली कैंडल का हाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मार्केट इस तरीके से अगर ओपन 4155, ये तो मैंने एक ऐसे ही नंबर दे दिया है कि ओपन यहाँ से होगी, मान लीजिए 4170, 4160, 65, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको नजर में रखना है कि मेरा रेजिस्टेंस अब कहाँ है, मेरा रेजिस्टेंस क्लोजिंग के पास है या मेरा रेजिस्टेंस हाई के पास है।
अब एक और चीज सुनिएगा, इंट्राडे ट्रेडर किन किन चीजों पे देखता है अगर वो इंट्राडे कर रहा है। रैंडमली इंट्राडे नहीं करना कि पहले अपने माइंड में बिठा लिया आपने कि मार्केट बुलिश है। मिसाल के तौर पे मार्केट यहीं ओपन हुई 4155 पे, हम इसे ही लेके चल रहे हैं। ये देखिए, ये मार्केट ओपन हुई 4155 पे, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट का एक रुझान आया है, उसका सपोर्ट कहाँ है, ये लो। अब मार्केट इसके ओपन और इसके लो के बीच में, इसका लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर लो ब्रेक हुआ तो मार्केट फिर और मजीद नीचे की तरफ रन कर सकती है। अगर मार्केट यहीं आसपास, ये समझेगा यहीं मार्केट आसपास अपना टाइम बिताती है 5 मिनट के चार्ट पे, और काफी देर वक्त बिताने के बाद मार्केट जब इस रेंज को, जब मार्केट इस रेंज का जो हाई बनेगा उसको ब्रेक करेगी, उसको ब्रेक करेगी, तब आप एंट्री ले लेंगे फौरन। और कहां तक एंट्री लेंगे, इसके सपोर्ट तक के, यानी ये जो सपोर्ट है आपका 4175 यहाँ तक। और अगर मार्केट यहाँ भी इस रेजिस्टेंस के पास आके टाइम बिताती है, क्योंकि इसका टाइम बिताना जरूरी है, अगर ये बिताती है तो फिर इसका रेजिस्टेंस कहाँ है आखिरी, 4195, ठीक है। ये इसके बायास है। कभी भी इंट्राडे ट्रेडर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मार्केट बुलिश होगी कल को या सेल होगी, ये अपने माइंड में बिल्कुल नहीं बिठाना। जैसे ही मार्केट ओपन और होती है तो पहले आपको देखना है कि उसका प्राइस कहाँ ओपन हुआ है, और उसके ओपन होने के बाद अगले दिन की पिछली प्रीवियस कैंडल जो है उसका हाई क्लोज और लो कहाँ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस मार्केट में ये जो ओपन हाई लो क्लोज होता है बहुत वैल्यू रखता है। और मैं हमेशा आपको यही चीज समझाने में लगा हुआ हूँ कि आप अपनी आपकी ट्रेडिंग को सुधार करें। सुधार कैसे होगा आपकी ट्रेडिंग में, जब आप इस तरीके से अपना देखने का नजरिया बदलेंगे। मैं आपको बार बार शुरू से यही बात समझा रहा अपनी हर वीडियो में कि आप अपने देखने का नजरिया बदलिए। और देखने का नजरिया आप जब दिन बदल देंगे उस दिन यकीन मानिए आप कामयाब होंगे। आप अपना, अगर मान लीजिए आपको चार्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप ट्रेड मत करो, अपना पैसा बचा के रखो। अपना पैसा बचा रहेगा तो आप अगली दफा जब आपको सेटअप समझ में आएगा तो आप ट्रेड बना सकते हैं। और अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा और आपने सोच रहे कि मार्केट बुलिश जा रही मैं बस ले लूं, तो वो आपकी साइकोलॉजी खराब करेगा। आपको सिर्फ अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना है और इससे ज्यादा अपने आप को बेहतर बनाना है, ठीक है। अब मार्केट मिसाल के तौर पे यहाँ ओपन हुई और रेंज कर रही हल्के हल्के नीचे की तरफ, ये रेंज कर रही, इसे भी रेंज करते ऊपर एक आ रही, तो मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ भी जा सकती है। ये भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए इसको ब्रेक कर दिया, इस लो को 4125 को, तो मार्केट इसके इसको जाएगी। अगर इसने यहाँ पे टाइम बिताया, लो के नीचे आके टाइम बिताया, तो फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ रन करेगी। और मार्केट ने अगर मिसाल के तौर पे टाइम नहीं बिताया, इस सपोर्ट के नीचे जिस टाइम आ जाएगा ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, नहीं बिताया तो मार्केट नीचे की तरफ रन कर सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे थोड़े पॉइंट चांस जो भी होंगे वो आपको सुबह मार्केट में पता चलेंगे, लेकिन अपनी तरफ से अभी कोई प्लानिंग मत करना कि मार्केट बुलिश है, मैं बुलिश देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट सेलिंग जोन में है, सेलिंग में चल रही है। ये एक सिर्फ एक पुल बैक है ऊपर की तरफ जो आ रहा है। आपको बहुत ध्यान से अपनी एंट्री बनानी है। एंट्री बनाने के लिए फिर आपके पास मिसाल के तौर पे अगर मार्केट ने यहाँ से ओपन आके यहाँ आ गई और यहाँ वो नीचे गिरने लगी तो कहाँ गिरेगी, कहाँ तक क्या आएगी, तो आपके पास नेक्स्ट लेवल आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो ये ओपन है, ये ये ओपन और क्लोज के बीच में, आपको ये बहुत बारीक मसले हैं जो आपको समझने होंगे। ओपन और लो के बीच में मार्केट यहाँ तक रन कर सकती है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर वालों के लिए बात बता रहा मैं ये। और वो 5 मिनट 15 मिनट के हिसाब से अपना ट्रेड जब बनाए तो बहुत एक्यूरेसी के हिसाब से बनाए। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, अपने बायास बिल्कुल ना निकालें कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। पहले मार्केट को ओपन होने दो और अपनी ये डेली के चार्ट पे इस तरह हाई क्लोज और लो पे अपनी एक लाइनें लगा लीजिए आप, और 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाइए। फिर मार्केट को देखिए कि मार्केट कर क्या रही है उस जोन में, ठीक है।
आज के लिए आपके लिए इतना ही। और एक और बात कहना चाहूँगा आपसे मैं कि अगर किसी को इंट्राडे बायास पे या और वीडियो अगर चाहिए या कुछ भी है, तो मुझे जब तक कि आप लोगों के कमेंट्स नहीं आने, मैं कोई सी भी टॉपिक पे आपकी वीडियो नहीं बनाना, क्योंकि आपकी वीडियो मैं जब बनाऊंगा जब आपके कमेंट्स आने शुरू होंगे कि ये दिक्कत आ रही, हमें इस चीज़ को समझना है। ठीक है, आप लोग इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और फिर देखते हैं कि आपकी कल की जर्नी कैसी रहती है। ठीक है, ओके।